हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स। पुनः आप सबों का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। आइए आज हम लोग क्लास 10th के एक पोएम का स्टडी करने की कोशिश करते हैं। पोएम का नाम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, जिनके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इससे पहले भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित एक पोएम को हम लोग स्टडी कर चुके हैं, इसी क्लास का है। पहला पोएम जैसा कि हम लोग देखे थे द डस्ट ऑफ स्नो। तो आइए आज इसका दूसरा पोएम है फायर एंड आइस, जिसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं और ख़ास करके ये पोएम जो लिखे हैं ये आज के वर्तमान दृश्य को देख करके यदि देखा जाए तो काफ़ी सटीक बैठता है। कैसे, आइए इन पोएम के हम लोग 9 लाइन्स के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। इस पोएम में टोटल लाइन्स की यदि बात करें तो 9 लाइन्स है। इस पोएम में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस की चर्चा की गई है। आप लोग जब हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में तो गौर करेंगे कि किन किन पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है। कुछ खास करके जैसे एनाफोरा एक पोएटिक डिवाइस है, उनका यूज किया गया है। मतलब जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स की जब भी हम लोग बात करेंगे तो फिर जिस तरह एक तरफ फायर की बात कर रहा है दूसरी तरफ आइस, तो यहाँ एनाफोरा का सिंबॉलिक खास करके दिखाया गया है। एक एलिट्रेशन की चर्चा करेंगे हम लोग। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस मीन्स सेम कॉन्सोनेंट साउंड का जब रेगुलर वर्ड्स में रिपीटिशन होता है बिगिनिंग वर्ड्स के साथ, तो समझिए आप वो एलिट्रेशन हो रहा है वहाँ पर। तो इस तरह से पोएटिक बहुत सारी डिवाइसेस का यूज किया गया है। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन इन पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला लाइन क्या कहता है कि some say the world will end in fire। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाह रहे हैं लोगों के थ्रू से कि लोग क्या समझते हैं कि इस धरती का जो अंत है 2 तरीके से हो सकता है। कवि का ऐसा मानना है कि इस धरती का खत्म होना खासकर 2 तरीके से हो सकता है। कैसे कि कुछ लोग का ये सोच है, ये विचार है कि some say the world will end in fire। फायर का मतलब यहाँ आग नहीं समझिएगा, फायर का मतलब लोगों की खास करके एक डिजायर का यहाँ है चर्चा किया गया है। डिजायर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट ही खास करके इस पोएम का रखा गया है। सब्जेक्ट डिजायर रखा गया है खास करके, और हेट। फायर मीन्स डिजायर। डिजायर मतलब लोगों का आजकल जो डिजायर है, सेल्फ ले लीजिए, लोगों की चाहत इस दुनिया में अपनी चीज़ों को प्राप्त करने को लेकर के, और उसके लिए लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं। मीन्स किसी से भी उलझ सकते हैं, किसी भी राय से उलझ सकते हैं, किसी भी देश से उलझ सकते हैं, और किसी को मारने या फिर मिटाने में कभी भी संकोच नहीं कर रहे हैं। इस तरह से कवि का ये कहना है खासकर इन लाइंस के थ्रू से कि some say the world will end in fire। और इस तरह से क्या है ना कि लोग एक दूसरे को मार करके ख़त्म कर देंगे, पूरे दुनिया आग से तबाह हो जाएगा। आग मीन्स देखिए आजकल मैक्सिमम ऐसे देशों के पास हथियार हो गए हैं कि यदि एक दूसरे देश लड़े और उन हथियारों का यूज किया जाए तो पूरा का पूरा देश बर्बाद हो सकता है, और इस तरह से पूरा वर्ल्ड तबाह हो सकता है। जैसे परमाणु बम की बात कर लें, और भी लेजर बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, बहुत सारे हथियार इस धरती पर खासकर वैज्ञानिकों के द्वारा खोज कर लिया गया है, बना लिया गया है खास करके अलग अलग नए देशों के द्वारा। तो कहने का मतलब है कि लोग जब एक दूसरे से लड़ेंगे तो उससे बर्बादी ही होगी। और यहाँ फायर का मीनिंग इस सेंस के साथ कहा गया है कि इस तरह से दुनिया एक तरह से अंत हो सकता है। अपनी अति इच्छा के कारण लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे से देश लड़ेंगे और पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। Some say the world will end in fire, some say in ice। देखिए यहाँ लोगों का 2 विचार को रखा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि लोग इस तरह से अपनी खास करके एक सेल्फिशनेस होता है ना, स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी से भी उलझने के लिए तैयार हो जाता है। चाहे देश लेवल की बात करें, पर्सनल हित की बात करें, स्टेट लेवल की बात करें, या फिर वर्ल्ड लेवल की बात करें, किसी से भी आजकल आंख दिखाने में कोई भी गुरेज नहीं करता है। मीन्स उलझने में देरी नहीं लगाता है। जब उलझता है, जब युद्ध होता है, तो आप समझ सकते हैं युद्ध का एक ही मकसद होता है, विनाश, बर्बादी, डिस्ट्रक्शन। तो उससे क्या होता है कि पूरा दुनिया तबाही होता है, जो कवि का एक सोच है, मैसेज है इस कविता के द्वारा। अब देखिए दूसरा पक्ष क्या कहता है। एक विचार तो हम लोगों ने ये देखा, दूसरा विचार क्या कहता है, आइस। अब जब आइस का बात कर रहे हैं तो आइस का सेंस बर्फ से नहीं है, यहाँ पर पानी के साथ नहीं है। आइस का सेंस हेटेड के साथ, घृणा है। इस दुनिया में इतना हेटेड एक दूसरे से हम लोग घृणा करते हैं कि वो घृणा खास करके
युद्ध में परिवर्तित होने में देरी नहीं होता है और फिर वहाँ पर हम लोग आपस में ही लड़ के मर सकते हैं। तो दोनों ही तरह से किया गया है। इसको और थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ करते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जैसा कि कवि का डिजायर है उन इफेक्ट्स को देखना चाहता है, दोनों ही के इफेक्ट्स को, प्रभाव को। आई होल्ड विद दोज हु फेवर इन फायर, ऐसे तो ये दोनों ही के पक्ष में है, लेकिन हु फेवर इन फायर मतलब जो फायर के साथ हैं, मीन्स एक दूसरे से अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी से उलझने के लिए तैयार है, उनके भी फेवर में ये खड़ा दिखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, मीन्स मरना। और मरना कब? जब आप अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को नहीं समझते हैं, उनसे उलझ सकते हैं, उनको बर्बाद करने के लिए आप तैयार रहते हैं, तो मीन्स आप टकरा रहे हैं एक तरह से, और टकरा रहे हैं तो आपकी बर्बादी तय है। तो यहाँ पर ये क्लियर है, पेरिस मीन्स डिस्ट्रक्शन होता है, डाई मीन्स आप एक तरह से यहाँ मरना पूरी मानव जाति के लिए बोला गया है। आगे बोल रहा है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो बार मरना, डिस्ट्रक्शन, जैसा कभी विचार है, लोगों का विचार है, ये सेंस में हम लोग देख रहे हैं कि आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। एक दूसरा सेंस है, जब ज्यादा घृणा हो जाएगी तो लोग क्या होंगे? घृणा होगा तो ऑब्वियसली एक दूसरे को हम लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, और जब देखना पसंद नहीं करते हैं तो हमारा दुश्मन के समान होता है, मतलब हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस स्थिति में क्या होता है? मेरा एक ही मकसद होता है कि उसको बस बर्बाद कर दे, खत्म कर दें। तो उस स्थिति से ये पृथ्वी भी, इस ये प्लानेट जो खास करके पृथ्वी है, ये अंत होने में देरी नहीं लगेगा। तो कवि का ये सोच है। आगे बोलता है आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, और इस तरह से एक बार पुनः, एक बार तो फायर से हो चुका, दूसरी तरफ आइस मीन्स हेटेड, घृणा, इसके थ्रू से भी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि इस पृथ्वी का अंत दोबारा इस तरीके से हो सकता है। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त, मतलब घृणा पर्याप्त है इस पृथ्वी को दोबारा अंत की ओर ढकेलने के लिए। तो कवि सिंपली एक मानव, ह्यूमन बींग्स का जो थॉट आजकल चलता है, इन थॉट्स को इस पोएम के थ्रू से खासकर हम लोग के सामने रखने की कोशिश किया है कि लोग अपने में इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि किसी भी हद तक बर्बादी के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं। और बर्बादी तभी होता है जब एक होता है ना अनैतिक तरीके से, जो लीगल तरीके से नहीं है, आप गलत तरीके से किसी भी चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हैं, और अपनी क्या है इस फिजिकल वर्ल्ड में अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए। तो इस तरह से पृथ्वी का अंत दो तरीके से, दो विचार यहाँ पर दिखाया गया है। एक विचार फायर, जिसको हम लोग कह सकते हैं डिजायर है, इच्छा, अति इच्छा के कारण आप किसी से भी उलझ जाते हैं, बमबारी होती है, परमाणु बम का यूज होता है, पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। दूसरी हेटेड का यहाँ दिखाया गया है कि एक दूसरे से इतना घृणा, बहुत जरूरत से ज्यादा घृणा भी आपको उससे लड़ाने के लिए पर्याप्त होता है। उसी को आप सफाइस के रूप में यूज किया गया है, सफिशिएंट के रूप में यूज किया गया है, और उस तरीके से हम उनसे उलझते हैं और उनको बर्बाद करने के बारे में सोचना शुरू करते हैं, और इस तरीके से भी पृथ्वी का अंत हो सकता है। तो ये 9 लाइंस में कवि इन दो विचारों को ब्रीफ करने की कोशिश किया है, जो हम लोगों के सामने ये पोएम के रूप में दिया गया है। अब आइए इसमें से कुछ और फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। वो फैक्ट्स क्या है? जैसा कि इस पोएम में अब सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाए तो दो सब्जेक्ट है, एक डिजायर को रखा गया है, एक हैट को रखा गया है। डिजायर मीन्स इच्छा, इच्छा मतलब समझ रहे हैं आदमी की अति इच्छा। एक जरूरत तो आदमी की बहुत कम होती है, लेकिन इच्छा जो डिजायर होता है, विश, उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। एक होती है फिर दूसरी जागृत होती है, दूसरी होती है फिर तीसरी आ जाती है, और इस तरह से होता है ना, चाहते बढ़ती चली जाती है, और जब बढ़ती चली जाती अति महत्वाकांक्षा, तो फिर वो डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है, बर्बादी का कारण बनता है। उसी तरह से उसी का एक दूसरा पहलू है जो हेटेड है। हेटेड मीन्स घृणा, लोगों से हम किसी भी वजह से घृणा करना शुरू करते हैं और वो अति घृणा में बदल जाता है, और फिर डिस्ट्रक्शन का कारण एक हम लोग का रिजल्ट हम लोग के सामने होता है, और वो बर्बादी ही होता है। तो ये दो इसमें देखिए राइम स्कीम के रूप में क्या यूज किया गया है। राइम स्कीम में A B C और B C B, ये 9 लाइन्स में इस तरह का राइम स्कीम को यूज किया गया है। और देखा जाए तो इस पोएम को पब्लिकेशन डेट 1920 में इस पोएम को पब्लिश किया गया। और बात करें कुछ एक मीनिंग्स, जैसा कि यहाँ पर क्लियर किया गया कि पेरिस मीन्स डाई या डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, मानव जाति का खात्मा। सफाइस मीन्स बोला गया कि सफिशिएंट, पर्याप्त।
अब बात रह गया कि इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज बन सकता है, आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, लेकिन जनरली तौर पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज इस पोएम से बनता है। तो देखिए इसमें से हम 3 एमसीक्यूज लेने की कोशिश किए हैं, आपका और भी बन सकता है। तो देखिए पहला, जैसा कि हमने लिया है, व्हाट इज आइस अ सिंबल ऑफ। आइस का सिंबल यहाँ किसके साथ दिखाया गया है? तो ऑब्वियसली हेटेड के साथ दिखाया गया है। जैसा कि हमने डायरेक्ट लिया है आंसर, ऑप्शंस आपका कुछ भी रह सकता है, लेकिन हमने डायरेक्ट आंसर्स को पिकअप किया है कि हेटेड के साथ इसका सिंबॉलिक कोरिलेशन, एक तुलना किया गया है, खास करके आइस को हेटेड के साथ जोड़ करके दिखाया गया है। ये पहला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में, व्हाट इज फायर, व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ। फायर का किस तरह से सिंबॉलिक खास करके किया गया? तो डिजायर के साथ किया गया है, जैसे कि हम ऊपर भी देख रहे हैं खास करके। तो सिंबल ऑफ फायर को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि लस्ट एंड एंडलेस डिजायर, इस तरह से भी ऑप्शन आपका रह सकता है। अब लस्ट का मतलब समझिए, ये अनैतिक है, ये गलत है, मतलब गलत तरीके से प्राप्त करने वाली चीजें गलत, तो ये गलत ही है। अब यहाँ देखिए आपका लस्ट के जगह पर कभी कभी लव भी आता है, तो लव तो सही चीज है, लेकिन उसका कभी कभी लोग गलत यूज करते हैं। जब गलत होता है तो वो लस्ट में परिवर्तित हो जाता है। एंड लस्ट एंड एंडलेस डिजायर, इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती, और ये गलत रास्ते पर चलने के लिए आपको मजबूर कर देता है और फिर आपको बर्बादी की ही ओर लेकर जाता है। तो इस तरह से व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिजायर। तीसरा, व्हाट डज द पोएट कंपेयर। इस पोएम में खास करके पोएट किस चीज का कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है? फायर विथ, फायर का किसके साथ कंपैरिजन किया गया है? तो डिजायर के साथ किया गया है, जो कि इस पॉइंट में हम लोगों ने स्पेशली देखा, खास करके ऊपर भी हम लोगों ने मेंशन किया है, शुरू में भी मेंशन किया है। फायर एंड आइस, फायर को ही डिजायर के साथ कन्वर्ट किया गया है, फायर को डिजायर के साथ, आइस को हेटेड के साथ। तो ये 2 ही कॉन्सेप्ट, 2 ही विचार ह्यूमन बींग्स के मन में, खासकर पोएट के मन में आया। वो अपने थ्रू से नहीं, लोगों के थ्रू से बुलवाने की कोशिश कर रहा है कि और ये देखा भी जा रहा है आमतौर पर मानव जीवन में इस तरह के विचार पलते हैं, तो उन्हीं विचार को इस पोएम के शक्ल में कवि ने हम लोगों के सामने रखने की कोशिश किया है। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, यही इस पोएम में है। होप सो गाइज ये वीडियो आपके स्टडी में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो थैंक यू। इस वीडियो, नमस्कार।